नमस्कार आप सभी को। आज इस वीडियो में हम जो भी हाल फिलहाल सेट नवंबर का पेपर होने वाला है क्लास 9th का, उसको डिस्कस करेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस में आपके वो स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन, हाफ प्रेजेंटेशन के सेशंस हैं, आपको इसको कंप्लीट करना है। पैटर्न में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 8 जो हैं वो आपको एक एक नंबर के मिलेंगे, जिसमें MCQs, फिलअप्स, ट्रू एंड फॉल्स होंगे। क्वेश्चन 9 से क्वेश्चन 11 आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन 12 से क्वेश्चन 13 3 मार्क्स के होंगे और क्वेश्चन 14 से 15 5 मार्क्स के होंगे। इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर ही आगे आपको चॉइस मिलेगी। अब स्प्रेडशीट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिए, जिसे हम लाइबर ऑफिस कैल्सी बोलते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ लाइबर ऑफिस कैल्सी। पार्ट्स ऑफ लाइबर ऑफिस कैल्सी का मतलब है कि आपका जो लाइबर ऑफिस कैल्सी है उसमें आपको सबसे पहले क्या दिखता है। सबसे पहले आपको सबसे ऊपर टाइटल बार दिखता है, जिसमें आपकी स्प्रेडशीट की फाइल का नाम लिखा होता है, जो कि .ods से सेव होती है। नेक्स्ट आपको मेन्यू बार मिलता है। मेन्यू बार में आपकी फाइल, एडिट, टूल्स, व्यू, हेल्प, ऐसे ये सब कुछ होते हैं। अगला है टूल बार। टूल बार क्या होता है, जब आप अपनी स्प्रेडशीट ओपन करते हो, जो हमें स्क्रीन पर आगे आगे चीज़ें मिलती हैं, स्टाइल्स हो गए, फॉन्ट्स हो गए आपके, ये आपके टूल बार्स होते हैं। नेक्स्ट स्टेटस बार। स्टेटस बार सबसे नीचे होता है और इसमें आपके स्टेटस बताया जाता है पेज का, कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर्स हैं, कितने पेजेस हैं। नेक्स्ट वर्कशीट, जो कंप्लीट एक वर्कशीट होती है। जब हम स्प्रेडशीट ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें 3 स्प्रेडशीट्स दिखाई देती हैं। ठीक है, आप वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, आधी तैयारी आपकी इसी में ही हो जाएगी। नेक्स्ट आपको इसमें पता होना चाहिए रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, वर्कशीट्स क्या होती हैं, वर्कबुक क्या होता है और एक्टिव सेल। रो लिटी लाइंस होती हैं, कॉलम खड़ी लाइंस होती हैं, सेल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। वर्कशीट एक वर्कशीट होती है जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। वर्कबुक वर्कशीट का एक कलेक्शन होती है। एक्टिव सेल वो होता है जो गुड़ा होता है, जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फॉर्मूलाज का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें आपको सबको पता है कि फॉर्मूला जो है वो इक्वल्स टू से शुरू होता है। ठीक है, और 5 ही बेसिक फंक्शंस होते हैं कैलसी के। वो हैं आपके, सबसे पहला है सम। सम जोड़ करना, इक्वल्स टू लिखोगे, सम लिखोगे, ब्रैकेट में आप अपने सेल का एड्रेस लिख दोगे जहाँ से जहाँ तक आपको जोड़ करना है। अगला है आपका औसत, फिर है आपका मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसमें सबसे छोटी वैल्यू। नेक्स्ट मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब जितनी भी वैल्यूज़ है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू। अगला है लास्ट काउंट। काउंट होता है टोटल नंबर, कितने नंबर हैं, 5 नंबर का काम कर रहे हो, 10 में काम कर रहे हो, वो काउंट बताना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके डिफरेंट माउस पॉइंटर्स इन एक्सेल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सैट के लिए ही नहीं, बल्कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन आता ही आता है। तो 4 तरह के बेसिक माउस पॉइंटर्स होते हैं। सबसे पहला जो माउस पॉइंटर है वो सिंपल ये स्क्वायर होता है। जब भी हम अपनी स्प्रेडशीट ओपन करते हैं और उस पर हम कुछ नहीं कर रहे होते तो हमें ऐसा कर्सर देखने को मिलता है। सेकंड में, अगर हमें अपने सेल के साइड में, राइट हैंड साइड में एक स्क्वायर दिखे काले रंग का, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है फिल सीरीज। आप उसको पूरा माउस से खींच कर जहाँ छोड़ोगे वहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेंगे कि आपको ये सीरीज कॉपी करनी है या आपको ये सीरीज फिल करनी है, 1 2 3 4 जैसे हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये वाला जो पॉइंटर जिसमें सारे एरोस दिखेंगे, इसको मूव पॉइंटर बोलते हैं। इससे सेल को हम मूव कर सकते हैं, कहीं और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एक ही सेल को। नेक्स्ट है आपका ये आई जैसा सिंबल, ये एडिटिंग पॉइंटर होता है। इसका मतलब होता है आप सेल में कुछ लिख रहे हो, कुछ आपको डालना है। अगला टॉपिक है रेफरेंसिंग। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सब पुराने पेपर्स में आए हुए हैं बहुत बार। रेफरेंसिंग क्या होता है पहले समझिए। रेफरेंसिंग का मतलब होता है आपके सेल का मेमोरी में एड्रेस क्या है। ये डॉलर के साइन से जाना जाता है। ठीक है, जैसे आपका घर, आप तक किसी को पहुंचना है तो उसके आपके घर का पता होना चाहिए, तभी वो आएगा। ऐसे ही जब हम कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं, हर एक चीज़ मेमोरी में स्टोर होती है और मेमोरी में स्टोर होने के लिए उसे हम रेफरेंसिंग बोलते हैं और जो साइन है वो डॉलर का लेते हैं। तो 3 तरह की रेफरेंसिंग होती है। सबसे पहली रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग में सिंपल आपका होता है सम A1 कॉलन A7। हमने बस इसमें बता दिया हम सम कर रहे हैं, A1 से A7 जितने भी सेल एड्रेस है उसको सम कर दो, टोटल कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या होता है, जो भी आप कॉलम और रो का नाम दोगे उसके आगे आप ये डॉलर का साइन लगाओगे, ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग होता है। ये डॉलर का साइन रो के आगे भी लगेगा और कॉलम के आगे भी लगेगा। नेक्स्ट है आपका मिक्स रेफरेंसिंग। मिक्स रेफरेंसिंग में रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मिक्सचर होता है। आप कहीं पे लगा सकते हो, कहीं पे छोड़ सकते हो। जहाँ पे लगाओगे वहाँ का सेल एड्रेस आपको मिल जाएगा, जहाँ नहीं लगाओगे वहाँ का सेल एड्रेस नहीं मिलेगा। तो ये 3 तरह की रेफरेंसिंग होती है।
नेक्स्ट है आपके चार्ट्स इन स्प्रेडशीट। जितने भी अभी तक 9th के फाइनल एग्जाम के पेपर हुए सब में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया ही आया है। ठीक है, 5 तरह के चार्ट्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं। ये आपका मैथ्स वाला ही सेम है जैसे आप मैथ्स में करते हो, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एक्स वाई स्कैटर्ड चार्ट। आप इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको डायग्राम बनाकर, तो आपका ये अच्छा भी लगेगा और आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। अगला आपको पता होता है कि इंसर्ट टैब में ही चार्ट्स मिलते हैं आपको। ठीक है, ये आपका यहाँ तक स्प्रेडशीट का इंपॉर्टेंट हिस्सा था। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को लाइबर ऑफिस इम्प्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है अच्छी प्रेजेंटेशन हम कैसे बनाएं, क्या क्या विशेषताएं हमें चाहिए होती है, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं एक प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। अगला वही सेम पार्ट्स ऑफ इम्प्रेस विंडो, तीनों को आप पढ़ोगे, टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार। जो प्रेजेंटेशन की फाइल्स हैं वो .odp के नाम से सेव होती हैं। सबसे ऊपर टाइटल बार आता है, फिर मेन्यू बार होते हैं और उसके नीचे आपके टूल बार्स आते हैं, फिर सबसे नीचे स्टेटस बार होते हैं। आगे है आप स्लाइड में क्या क्या कार्य कर सकते हो। अब देखो, जब आप प्रेजेंटेशन की बात करोगे ना तो सारी बातें स्लाइड्स के रूप में होगी। ऐसे ही स्प्रेडशीट की जब हम बात कर रहे थे तो सारी बातें शीट्स के रूप में हो रही थी, वहाँ शीट्स बनती हैं और प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स बनती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्लाइड में क्या कर सकते हैं, हम एक स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। एक स्लाइड को न्यू ले सकते हैं या पहली जो बनी हुई है उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। फिर स्लाइड का लेआउट, स्लाइड का ढांचा कैसा दिखना चाहिए हम उसको कर सकते हैं। फिर किसी भी स्लाइड को ऊपर नीचे कॉपी मूव कर सकते हैं। फिर किसी भी स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। लास्ट हम किसी भी स्लाइड को रीनेम कर सकते हैं। कोई भी हमने स्लाइड ली है उसको हमने लिख लिया, बना लिया, सब हो गया तो हम उसको उसका नाम चेंज कर सकते हैं। आगे है जब भी हम प्रेजेंटेशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। जब भी हम प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं ना तो जो सबसे पहली स्लाइड हमें दिखाई देती है ना उसमें 2 टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, टाइटल और सब टाइटल का। तो क्वेश्चन आंसर में आपको 2 लिखना होता है कि 2 बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक उसके बाद जो पहली स्लाइड है उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड हमें आती है ना उसमें इंसर्ट मेन्यू के कुछ एलिमेंट्स हमको पहले से ही मिलते हैं। वो 4 एलिमेंट्स होते हैं जो हमें मिलते हैं। सबसे पहला है चार्ट, ठीक है, इमेज, वीडियो और टेबल। ये 4 चीज़ें हमें स्लाइड के ऊपर ही मिलती हैं, हमें किसी टूल बार में नहीं जाना, हमें किसी मेन्यू बार में नहीं जाना, तो इसको हम इंसर्ट मेन्यू के एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक स्लाइड में हमें इन्हीं 4 चीज़ों में से ज़्यादातर कुछ ना कुछ लेना होता है। नेक्स्ट है व्यूज़ इन प्रेजेंटेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। एक प्रेजेंटेशन को देखने के लिए 4 तरह के व्यूज़ होते हैं। नॉर्मल व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, नोट्स व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है। डिटेल में आप अपनी बुक्स में से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन यहीं तक ही करना है, आगे टेबल्स इन प्रेजेंटेशन वो नहीं करना है आपको इस सिलेबस में। प्रेजेंटेशन की फॉर्मेटिंग ही नहीं, अगर ये प्रश्न आपको आए कि स्प्रेडशीट की फॉर्मेटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेटिंग में क्या कर सकते हैं, सब में सेम, सब में यही आंसर आएगा। सबसे पहले आप अपने फॉन्ट का नाम ले सकते हो, फिर उस फॉन्ट का साइज़। फॉर्मेटिंग का मतलब है बदलाव करना। ठीक है, तो बदलाव कैसे करोगे, जो लिखा है उसका नाम बदल दोगे, उसकी लिखाई का टाइप बदल दोगे, उसको छोटा बड़ा कर लोगे। तीसरे में बोल्ड, उसको गूढ़ा कर दोगे। इटैलिक, उसको टेढ़े अक्षर कर दोगे। लास्ट आखिरी अंडरलाइन कर दोगे। फिर फॉन्ट कलर दे दोगे, मतलब जो आपने लिखा है उसको रंग दे दोगे। ठीक है, उसके बाद आपकी अलाइनमेंट्स आती हैं। 4 तरह के अलाइनमेंट्स है। अलाइनमेंट्स का मतलब होता है कि आपका जो आपने लिखा है वो किस साइड रहेगा, किस तरफ वो दिखाई देगा। लेफ्ट अलाइंड, राइट अलाइंड, सेंटर अलाइंड एंड जस्टिफाइड, 4 तरह की अलाइनमेंट्स होती हैं। आप इन सबके साथ इसकी शॉर्टकट की लिख सकते हो तो इम्प्रेसिव रहेगा। नेक्स्ट आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिलेबस है। इसमें आईसीटी स्किल जो यूनिट 3 है इसका, उसमें सेशन 5 से सेशन 12 आपके सिलेबस में है। सबसे पहला आप बेसिक फंक्शंस ऑफ कीबोर्ड अच्छे से देख सकते हो कि कीबोर्ड के क्या फंक्शंस होते हैं, कौन कौन सी कीज़ होती हैं। नेक्स्ट फाइल्स एंड फोल्डर्स, ये शायद पिछली बार आया था। फाइल्स क्या होती हैं, फाइल्स वो होते हैं जिसमें हम अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं, और फोल्डर्स क्या होते हैं जिसमें हम ये वाली फाइल्स इकट्ठे करके रखते हैं। सेम वैसे ही जैसे आपकी बुक है, आपका नोटबुक है, रजिस्टर है, आपके उसमें जो पेजेस हैं वो फाइल्स हैं, और जो रजिस्टर कंप्लीट आपने लिया है वो आपका फोल्डर है। अगला है वेब पेज और वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र वो होता है जहाँ हम अपना यूआरएल डालते हैं और इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी क्रिएट करके इंटरनेट पे काम करते हैं, वो हमारे वेब ब्राउज़र होते हैं। उदाहरण के तौर पे गूगल है ना, उसमें उसके बाद जो भी हम वेबसाइट हमारी खुलती है उसे हम वेब पेज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ईमेल्स। ईमेल्स आपके क्या होते हैं,
ठीक है। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो हम कहीं भी किसी भी कोने में भेज सकते हैं। ठीक, आप वो ईमेल काम कैसे करते हैं, उसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक ईमेल का अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। सिंपल, आप अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करोगे, उसमें सपोज आपने जीमेल पे करना है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आपने वहाँ टाइप किया www.gmail.com, वो ओपन हुआ, आप उसके लॉगिन स्क्रीन पे जाओगे। सबसे पहले आप यूज़र नेम और पासवर्ड भरोगे, फिर आप अपना मोबाइल नंबर सिक्योरिटी के लिए भरोगे, अपनी एज बताओगे, कैप्चा डालोगे, ओके पर क्लिक कर दोगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको डिटेल में बताना है बस। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है ईमेल कैसे लिखते हैं। अब ईमेल सेम वैसे ही लिखते हैं जैसे आप अपने स्कूल में हिंदी और इंग्लिश की एप्लीकेशन लिखते हो। ठीक है, सबसे पहले हम टू लिखते हैं, टू में हम वो ईमेल एड्रेस लिखते हैं जिसको हमने भेजना है। ठीक है, उसके नीचे सीसी और पीसीसी होती है, दोनों की फुल फॉर्म मैंने लिख दी है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, पीसीसी का मतलब होता है ब्लैक कार्बन कॉपी। जैसे हम बिल्स काटते हैं उसके नीचे कार्बन पेपर लगा देते हैं कि नीचे भी छप जाए, सेम वैसे ही इनका काम होता है मेल्स में। इन लोगों को ये मेल्स जाएंगी जिनका एड्रेस हम सीसी और बीसीसी में डालते हैं। अगला विषय लिखते हो आप, सब्जेक्ट बोलते हैं जिसको। आप कोई भी मेल डाल रहे हो तो आपको एक लाइन में बताना पड़ता है कि आप किस लिए मेल डाल रहे हो। फिर बॉडी में आप पूरा विस्तार से बताते हो आपको क्या है, क्यों आप ये मेल डाल रहे हो। सबसे लास्ट में होता है आपका सेंड बटन। सेंड बटन को आप जब सेंड करते हो तभी आपकी जो मेल है वो आगे रीच होती है। तो ये आपका सेट का सिलेबस था। उम्मीद है आपको कुछ आइडिया लग गया होगा आपको कैसे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।